चलिए दोस्तों, जावा की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं स्विच केस। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्विच केस को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले देखिए, इस तरह से स्विच होगा। उसके बाद में इसके अंदर में हम कोई भी वेरिएबल देंगे। यहाँ पे हमारा, जैसे मैं यहाँ पे फिलहाल 1 रखता हूँ। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ब्रैकेट स्टार्ट होगा। देन यहाँ से हमारा शुरू होगा केस 1। उसके बाद इज टू। इसके अंदर में आप जो भी स्टेटमेंट अगर आप रन करवाना चाहते हैं, केस 1 के अंदर में जो भी आप स्टेटमेंट रन करवाना चाहते हैं, जैसे इस तरह से sys system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। इसके अंदर में अगर केस 1 होगा तो मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा केस 1। ठीक है। इसी प्रकार से फिर हम केस 2 देंगे और यहाँ पे केस 2 डिस्प्ले होगा अगर केस 2 होता है तो। उसके बाद केस 3 देंगे और यहाँ पे अगर केस 3 होता है तो केस 3 डिस्प्ले होगा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे हम लोग एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट चलवाएंगे। डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट दोस्तों, अगर 1 से लेके 3 तक हम लोग केस रखे हैं। अगर 1 से 3 तक नहीं होता है तो वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट चलाएगा। ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट केस। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ कि इसमें हम ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज़ करेंगे। लेकिन वो मैं जानबूझ के नहीं बताया हूँ एक्चुअली में, क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे देखिए, अभी स्विच जो है ये 1 है, तो उसको ये केस चलाना चाहिए। ठीक है। अभी इसको रन करके देखिए हमारा आउटपुट क्या है। देखिए, केस 1, केस 2, केस 3, डिफ़ॉल्ट, ये सारा चीज़ को ये रन करवा दे रहा है। अगर यहाँ पे केस 1 की जगह अगर हम केस 2 लिखते, मतलब स्विच में अगर हम वेरिएबल 2 देते और उसके बाद रन करते, तो देखिए केस 1 छोड़ के केस 2, केस 3 डिफ़ॉल्ट, मतलब जो भी केस होगा उसके बाद से वो लगातार जितना भी चीज़ रहेगा उसको वो चला देगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ता है। हर एक केस में हम लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट इस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा रहा आपका सेंटेक्स। इस तरह से होता है। आप केस कितना भी दे सकते हैं, 7, 8, 9, 10, जितना भी आपको केस देना है, लास्ट में डिफ़ॉल्ट वाला केस चलाते हैं हम लोग। अगर अभी हम इसको रन करेंगे तो ये सिर्फ केस 2 चलाएगा। ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ स्विच के अंदर ये क्या है, 2 है, तो वो देखेगा कि कौन सा केस का है, ये है, तो उस हिसाब से यहाँ पे ये 2 है। ठीक है। अब चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं इसका। ठीक है। जैसे मैं नंबर के हिसाब से वीक डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, है ना। तो अब जैसे मैं यहाँ 1 नंबर में यहाँ पे मैं रखता हूँ संडे। उसके बाद यहाँ पे मंडे, यहाँ पे ट्यूसडे, यहाँ पे थर्सडे, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, केस 4। ठीक है। उसके बाद फिर एक केस बनाएंगे, केस 5, और यहाँ पे आ जाएगा फ्राइडे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे केस हो जाएगा 6, और यहाँ पे डे रहेगा हमारा
कोई सा एक दिन छूट रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे, हाँ वेडनेसडे छूट गया हमारा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेडनेसडे। इसको मैं 5 कर देता हूँ, इसको मैं 6 कर देता हूँ, इसको मैं 7 कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सैटरडे। और सबसे लास्ट में हम लोग चलाएंगे डिफॉल्ट। यहाँ पे ये नंबर हो जाएगा हमारा कुछ भी नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट में यहाँ पे लिखेंगे नॉट इन द लिस्ट, मतलब जो भी आप मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद इस प्रोग्राम को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हम लोग स्कैनर यूज करते हैं ताकि यूजर के द्वारा इनपुट लेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में सिस्टम SYSTEM सिस्टम डॉट इन। उसके बाद यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके फिक्स कर लेंगे ताकि इंपोर्ट फाइल जो अपने आप इंपोर्ट हो जाए। यहाँ पे फिक्स इंपोर्ट में क्लिक कर देंगे तो देखिए इंपोर्ट जावा डॉट अनटिल स्कैनर ये आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं INT लेता हूँ, INT नंबर, और उसके बाद फिर इक्वल टू लिखता हूँ और फिर यहाँ पे लिखता हूँ स्कैन डॉट नेक्स्ट INT ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने नंबर हम लोग को लिखना पड़ रहा था, यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा नंबर। ठीक है, और यहाँ पे मैं और एक लाइन लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इंटर नंबर बिटवीन 1 to 7 to display day of week। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले यहाँ यूजर से वो 1 से लेके 7 तक यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया, तो अगर यूजर सोचिए 1 लिखता है तो 1 कहाँ जाएगा, वो नंबर में स्टोर हो जाएगा। उसी प्रकार ये स्विच के अंदर में हम लोग वेरिएबल लिख दिए हैं नंबर, तो ये कहाँ चल जाएगा स्विच 1। तो 1 स्विच 1 रहेगा तो वो किसको चलाएगा केस 1, तो जिससे वो दिखाएगा संडे। उसी प्रकार अगर 2 लिखेंगे तो वो केस 2 दिखाएगा जिसमें हम लोगों ने लिखा है मंडे। उसी प्रकार 3 होगा तो ट्यूसडे, 4 होगा तो वेडनेसडे। चलिए इसको अब रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला मैसेज आ रहा है इंटर नंबर बिटवीन 1 to 7 टू डिस्प्ले डे ऑफ द वीक। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 और उसके बाद इंटर करता हूँ तो देखिए फ्राइडे, और देखिए यहाँ पे 6 में क्या है, फ्राइडे। ठीक है, चलिए और एक बार चेक कर लेते हैं, हम लोग फिर से कंपाइल करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5, तो देखिए 5 के हिसाब से आ रहा था। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को स्विच के समझ में आ गया होगा।